हाय, तो मेरा नाम है प्रशांत भारती और अभी मैं पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैं पढ़ाई करता हूँ मेरा पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई के अलावा हर जगह जाता है। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें मैंने सोचा था मैं वीडियोज़ बना के बहुत सारी अपलोड करूँगा, पर फिर हो नहीं पाया ऐसा। तो अब कई दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो सोचें, और वैसे भी कई दिनों बाद जब वीडियो अपलोड होती है तो कोई देखता तो है नहीं, तो कुछ भी बना दो। तो आज मैं सोचा जो मैं पढ़ रहा था मैं उसी को अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि दूसरी तीसरी वीडियो में कुछ मस्त सा सोच के कहानी वहानी डालूंगा। मैं क्या ही बता रहा हूँ, कोई देखेगा तो है नहीं, पर फिर भी ठीक है। तो अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि ना ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं सोचा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देता हूँ, एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाओ अच्छा, या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम कोर्ट तो जा पाओ। तो ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक सारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें कहा गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ या जो भी उनके नीचे आते हैं ना, मतलब स्टेट का मतलब ये होता है स्कूल, आरबीआई, आर्मी, मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड लॉज बनाती है, ठीक है। तो वो लोग, उनको ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम्हारे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी है, उसके लिए तुम ध्यान रखोगे, उनका कुछ बवाल नहीं होना चाहिए उनके साथ। ताकि जैसे तुम खुद सोचो, स्कूल में ना अगर किसी ने तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कुछ कर दिया, ठीक है, किसी ने तुम्हारे साथ मार पिटाई कर ली, तो तुम प्रिंसिपल के पास जाओगे तो प्रिंसिपल सुनेगा और उसको सुलझाएगा। ये नहीं कि ओए भागो यहाँ से, तो वो बाहर बात चली जाएगी ना तो उस प्रिंसिपल को धर लेंगे। इसलिए ना प्रिंसिपल इतने हरामी होते हैं ना, बात दबाना चाहते हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज कुछ भी हो जाए ना तुरंत बात दबाना चाहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 की हिंदी है अल्पीकरण। जो मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 में तुम्हारे जो राइट्स होते हैं उनको थोड़ा सा सीमित करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 के हिसाब से तुम अपने राइट्स का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी राइट से। जैसे तुम्हारा राइट है कि तुम कहीं घूम सकते हो, तो किसी का बाथरूम तोड़ के नहीं घुस सकते कि बाथरूम खोल ना, घूमूंगा तेरे को हकता हुआ देखूंगा, ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है, वरना तुम्हें धर लिया जाएगा। और इसमें 13 का ए इसमें एडिशनल ऐड किया गया है कि इसमें राइट टू एजुकेशन की हर बच्चे को जो 6 साल से 14 साल के बीच के उसको एजुकेशन देगी। और कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल खुले, आंगनबाड़ी वगैरह जो भी हैं जिसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बट स्टिल उनमें उनको पढ़ाया जाएगा। इसमें अच्छी पढ़ाई इसलिए, मैं क्या बोलूँ, वो लंबी कहानी है गवर्नमेंट की, पर उसमें अच्छी पढ़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि नहीं हो पाती। क्या करें, पहले ना ये डीपीएसपी में था। डीपीएसपी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। हाँ, डायरेक्टिव, इसमें क्या होता है ना, अगर गवर्नमेंट की इच्छा है तो देगी, नहीं इच्छा है तो नहीं देगी। राइट टू एजुकेशन पहले उसमें डाल रखा था, उसको अमेंडमेंट करके इसमें डाला, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, उनकी इच्छा है इस चीज़ पे काम करने के लिए, इस चीज़ में लगाने के लिए, जैसे विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन अगर है तो देगी, अगर नहीं है ना तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि तो राइट टू एजुकेशन सबको मिले। इसलिए उसने 13 के ए में डाला। ये है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 में आते हैं। आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल 14 ये होता है कि कोई भी, अगर मान ली मैंने आज मर्डर कर दिया, मार दिया मैंने, घर वालों से परेशान हूँ, मैंने अपने घर वालों को मार दिया, ठीक है, तो इनको मैंने मारा ना तो मुझे 10 साल की सज़ा होगी। और यही काम कोई मुसलमान करे तब भी उसको होगी। और यही काम कोई पंजाबी, सिख, मतलब किसी भी धर्म का कोई आदमी कोई क्राइम करेगा उसको भी सेम सज़ा होगी, मुझको भी सेम सज़ा होगी। और वही मेरी बहन घर वालों को मार देना तब भी उसको भी सेम सजा, सजा। अबे ये ब्रेसल्स लगा के ना बोला नहीं जा रहा, मतलब ना सजा होगी, मतलब सेम, चाहे सेम क्राइम की सेम सजा सबको, सबको इक्वली। फिर आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी जात और किसी भी बर्थ प्लेस के हिसाब से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जैसे ना कोई भी आपको ये नहीं कहेगा ओए तू दूसरे कास्ट का है, इधर से उठ, मैं अकेला खाऊंगा, ऐसा कहेगा उसको धर लेंगे। और कोई ऐसा नहीं कह सकता किसी लड़की को ओए तू यहाँ पे पढ़ने क्या आई है, तू किचन में जा काम कर, ऐसा कोई किसी लड़की को नहीं कह सकता। अगर पता चला तो उसको भी धर लिया जाएगा। और दूसरे धर्म के इंसान को आप नहीं कह सकते हो कि दूसरे धर्म का निकल रहा, यहाँ से यहाँ पूजा पाठ मत कर, भाग यहाँ से। अगर एविडेंस मिल गया तो आपको धर लिया जाएगा। और बर्थ प्लेस से तो
बर्थ प्लेस से भी डिस्क्रिमिनेशन पता नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे ना यहाँ मैं यूपी का हूँ, ठीक है, अब यूपी की जॉब्स होती है, वो यूपी यूपीएससी वाली जॉब्स होती हैं, और उसमें कोई बिहार के लोग आएंगे तो हम ऐसे नहीं कह सकते तुम तो बिहार क्यों भागो यहाँ से, ऐसा नहीं कह सकते, तो उसमें भी तुम्हें धर लिया जाएगा। तो ये होता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स में, ठीक है, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर इसमें बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो रिजर्वेशन का इक्वल, तो रिजर्वेशन को पॉजिटिव रिजर्वेशन माना जाता है कि रिजर्वेशन जो है पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेशन है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लाया जाए, और जो ऊपर पहुंचे तुम तो ऊपर रहो ना भाई, और करो एग्ज़ाम। बाकी अगर रिजर्वेशन अगर ख़त्म कर, हाँ भाई रिजर्वेशन मेरे हिसाब से ख़त्म कर देना चाहिए, हमें मार्क्स सेम रखने चाहिए, जो जिसका हक है उसे देना चाहिए, और जो SC ST की जो डिस्क्रिमिनेशन है सारे ख़त्म कर देने चाहिए, जो नेम से पता चलता है, जो ज़मीन उनकी हड़प ली गई उनको वापस कर देनी चाहिए, जो उनको करोड़ों का मुआवजा देना चाहिए क्योंकि उनके दादा परदादाओं के साथ बहुत बुरा हो गया था, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, कोई कुछ करेगा भी नहीं। आर्टिकल नंबर 17 को कहते हैं एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। उस टाइम पे ना अनटचेबिलिटी, जैसे ना दूसरे कास्ट के लोग ऐसे करते थे और मैंने तुझे छू लिया और मैं गंदा हो गया, तो ये था अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फुद्दू चीज़ होती नहीं थी पहले के टाइम पे कि कोई इसको मत छूना तुम गंदे हो जाओगे। कोरोना के टाइम पे अलग चीज़ होती है, पर नॉर्मल डेज में ऐसे इसको छूना मत, इसकी परछाई पड़ गई हम गंदे हो जाएंगे, ये होता था। तो आर्टिकल 17 इसको कहते हैं। आर्टिकल 18 कहते हैं कि ना तुम किसी उपाधियों को नहीं रख सकते, मतलब बेसिकली जैसे पहले लोग महाराजा लगाते थे, राजा महाराजा और भी अलग अलग नाम लगाते थे, नाम के आगे लॉर्ड, भगवान, दुनिया का राजा, पापा हूँ मैं, पापा इस दुनिया का पापा, तो ये सब हटाना था। पर उसमें अपना प्रोफेशन जोड़ सकते थे, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, कर्नल, जनरल, ऐसे अपने प्रोफेशन को जोड़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर मैंने कौन सा बताया अभी, 18 ही बताया ना, हाँ। आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि आर्टिकल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉज देर आर मैनी मोर आर्टिकल्स इन, मतलब उसके अंदर बहुत सारे घुसा रखे हैं, ठीक है। पहला तो ये कहता है कि क्या कहता है, कुछ तो कहता था, मतलब ऐसा नहीं कह देता था कि मैं सुनाई दे जाएगा, ऐसे मुंह से नहीं बोला, पर लिखा है और वो कुछ कहता है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन देता है। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 अबे यार कितना आसान था। आर्टिकल नंबर, अबे अभी तो देखा, फिर कैसे भाई इतना डम्ब कैसे हूँ मैं। आर्टिकल नंबर ये लास्ट करेंगे, सारा आज पढ़ा दूंगा 32 तक, बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, तो ज़्यादा लंबी वीडियो में व्यूज़ भी नहीं आते, ऐसे ये भी कौन सी कोई देखेगा। तो आर्टिकल नंबर 19 में कहते हैं कि आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आप गुस्सा मुँह फुला लो, मौन व्रत धारण कर लो, आप पुतला जला दो किसी का, ऐसा नहीं होता नहीं है, लोग पुतले बना बना के जलाने लग जाते हैं विरोध करने के लिए, आप विरोध प्रदर्शन का एक फ्लैग बना लो, मौन हो जाओ, ये सब एक्सप्रेस करने। फिर इसमें ये होता है पहला। दूसरा होता है कि आप सभा कर सकते हो कि 10-15 लोग बैठे हैं, किसी चीज़ पे टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये रूल गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सब हो सकता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप ऐसे संगठन बना सकते हो, जैसे RSS और भी बहुत सारे संगठन हैं, मेरे को एक का याद था तो मैंने बोल दिया, तो संगठन बना सकते हो। फिर दूसरा कहता है कि आप कहीं घूम सकते हो, कहीं घूमने जाओ। और फिर उसके बाद कहता है कि आप कहीं पे भी बस सकते हो, कहीं जाके बस जाओ, किधर उधर। पता है तुम्हें अमेरिका ना बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें दूसरे स्टेट में जाने की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था, पता चला। तो ये होता है, ठीक है। और तुम कहीं जाके बस सकते हो,
कहीं जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो राइट टू प्रॉपर्टी, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी लेगा नहीं, पर ये इस राइट को हटा दिया गया। मोरारजी देसाई तब प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि तब ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, रेलवे लाइन बिछानी थी, तो लोग बोलते थे ओए मेरे खेत से नहीं उधर से लेके जाओ, ऐसा थोड़े होगा। तो ना उन्होंने ये रूल बनाया कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपकी ज़मीन ली जाएगी, आपको मुआवजा दिया जाएगा 4 गुना। और पता है अपोजिशन ने जीतने के लिए, इतने अच्छे डिसीजन पे जीतने के लिए अपोजिशन ने ये बोल दिया, ओए तुम्हारी ज़मीन हड़प रहा है ये, भाई ले लो इसको, बनाओ पीएम, इसको बनाओ, हमें तो बनाया नहीं था ना, अब ज़मीन गई तुम्हारी। अगले टेन्योर में वो बने ही नहीं पीएम। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रहे थे उस टाइम तक। बाकी यही था, ठीक है, लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं। फिर अगला कहता है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये कहते हैं। और फिर आर्टिकल 20 कहता है कि आर्टिकल 20 3 चीज़ें कहते हैं, ठीक है। पहला होता है डुअल जियोपार्डी की, एक क्राइम की एक ही सज़ा मिलेगी। और क्या, दूसरा कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, मैं अपनी लिए ही गवाही नहीं दे सकता, कि मैं गवर्नमेंट के सामने जाके ही नहीं कह सकता मैंने ही मर्डर किया है, मुझे जेल में डाल दो, नहीं, क्योंकि अगर मैंने कह भी दिया ना, वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे प्रूफ लेकर आओगे, ये बकचोदी कर रहा है, तब तक मेरा ट्रायल चलेगा, जब प्रूफ हो जाएगा तभी जेल में जाऊँगा। और एक और होता है डुअल जियोपार्डी एक्स पोस्ट फैक्टो। हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें ये होता है कि अगर मैंने क्राइम आज किया, अगर मैंने अपने घर वालों को आज मार डाला, तो और आज उसके हिसाब से 10 साल की सज़ा, ठीक है, और मेरा ट्रायल चल रहा है कि प्रूफ ढूंढ रहे हैं, 5 साल हो गए ट्रायल चलते हुए, और 5 साल में रूल बदल गया कि अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो उसको फांसी होगी, तो मुझे 5 साल बाद जब मेरे को सज़ा सुनाई जाएगी तो मुझे फांसी नहीं होगी, 5 साल पहले 10 साल जो जेल में जाने वाली सज़ा थी वही होगी। तो 20 तक बता दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो को लाइक करने वाले सारे लोग गधे होंगे, क्योंकि मैं तो सोचा था कि कोई देखेगा नहीं, पर अगर तुम लाइक कर रहे हो तुम बढ़िया आदमी हो। नहीं, मैंने गधा बोला ना शायद, वो मैं हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, तुम देख सकते हो मेरी हालत। हर कोई प्यार का सताया नहीं, कोई पढ़ाई का सताया हुआ है।